ठीक है। First of all, the first procedure that clean the overall area. But my question is, soil sampling, that soil sampling is over all over of the area. But how to choose the area? How to choose the area? हम कैसे एरिया को चूज करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूजिंग द एरिया ऑफ द फील्ड एंड द जिग जैग और रैंडमली फॉर्म। ओके, या तो जिग जैग फॉर्म में हम चूज करेंगे या फिर और अपना जो भी हमारा स्लॉट है, चूजिंग द स्लॉट ऑन ए फील्ड इन द जिग जैग फॉर्म मीन्स एक यहाँ पे लेंगे एक वहाँ पे लेंगे, मतलब ऐसे ही होगा कि पूरा ओवरऑल हमारा कवर हो जाएगा क्या सॉइल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए? फर्स्ट प्रोसीजर इज द क्लीन द एरिया, क्लीन द एरिया क्लीन द एरिया और field. Okay, and first we just scrape the spot. Those we are perform the soil sampling collection. Okay, then put the size in the 15 centimeter. Put the size with 15 centimeter. Then 2.5 centimeter pit size either one side or both of side. मीन्स क्या है कि आपका जो हम एरिया को क्लीन करेंगे जहाँ पे हमने रैंडमली एरिया चूज किया है, उसके बाद जो हमारा 15 सेंटीमीटर का गड्ढा खोलेंगे, उसके बाद वी शेप का हम मेथड कौन सा यूज करते हैं? वी शेप मेथड फॉर द सॉइल सैंपलिंग। ओके, 2.5 सेंटीमीटर स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल इधर वन साइड और द बोथ ऑफ साइड, यानी हम एक साइड से 2.5 सेंटीमीटर स्क्रैप करेंगे, फिर दूसरे साइड से 2.5 सेंटीमीटर स्क्रैप करेंगे। जस्ट टेक आफ्टर सॉइल सैंपलिंग, देन सॉइल सैंपलिंग द क्लीन द ऑल जस्ट लाइक मैन्योर्स, लाइक स्टोन्स, लाइक वीड्स। ओके, इसको क्या करेंगे? हम रिमूव करेंगे। इससे अपने सॉइल सैंपलिंग जो भी हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, उस सैंपल से जितने भी मैन्योर्स हैं, जितने भी उसमें घास वगैरह है, कंकड़ पत्थर, सारी चीज़ को क्या करेंगे? ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? आपका जो सॉइल सैंपलिंग है, यानी जो हम सॉइल लिए हैं, सॉइल जो सैंपल है, उस सॉइल सैंपलिंग को लेने के लिए जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको ये पता हो कि हमारे पास इस सॉइल सैंपलिंग को परफॉर्म करने के लिए, सॉइल सैंपल लेने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है सॉइल सैंपलिंग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? एनीबॉडी? स्केल किसके पास है? Firstly, for taking a soil sample, those instruments are used like newspaper, then sheets, then measuring tape for measure the 15 centimeter of the pit size. Okay, then spade, उसके बाद आपका क्लीन पोट या कंटेनर जो बिल्कुल क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। देन आपका स्केल। ओके, अब इस सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हम क्या करेंगे? अपना सॉइल सैंपलिंग को लेंगे ताकि हमारा कहीं से भी कोई सारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं टोटल क्या होने चाहिए? ओनली नीट एंड क्लीन होने चाहिए। किसी भी तरह का बैक्टीरिया, किसी भी तरह का क्या बोलते हैं आपको गंदगी ना लगे, जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल सैंपलिंग है वो कंटामिनेट हो सके। ठीक है, तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखेंगे कि हमको क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट जितने लेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। देन माई लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू प्रोसीजर ऑफ द सॉइल सैंपलिंग, दैट व्हाट इज दिस अवॉइड ऑफ दिस फील्ड? शीनम? Umar, where are you? What is the procedure to avoid the grazing area of animals, okay, and animal entrance area from where the animals are coming. The area which is present on the corners of the field should be avoided because on the corners the nutrients are in a high amount and high quantity. So first of all, you are not going to take the soil sample from the manure pipe area. Manure pipe area means जहाँ पे आपका खाद रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ है, कोई भी कंपोस्ट रखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे? टोटली अवॉइड करेंगे। एंड अवॉइड द बिलो द ट्रीज, यानी जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हम बिलो द ट्रीज खड़े हैं, यानी यहाँ पे छाया आ रहा है, यानी शेड है, तो इसको हम बिल्कुल क्या करेंगे? टोटली अवॉइड करेंगे। एंड वी आर गोइंग नॉट टू टेक अ सॉइल सैंपल फ्रॉम द इरीगेशन चैनल। इरीगेशन चैनल मीन्स जहाँ से हम इरीगेशन का सिंचाई करते जाकर अपना खेत में पानी देते हैं, उसको भी क्या करेंगे? टोटली अवॉइड करेंगे। ठीक है, देन वी आर गोइंग नॉट टू टेक अ सॉइल सैंपल फ्रॉम द वेट या वाटर लोड कंडीशन सॉइल।
वाटर लूम जहाँ पे मिट्टी के अंदर जहाँ पे पानी की मात्रा क्या है, जहाँ की मिट्टी जलमग्न स्थिति में है, वहाँ की मिट्टी को हम टोटली क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ओके, देन कम टू द प्रोसीजर ऑफ सॉइल सैम्पलिंग। देन फर्स्टली चूज द एरिया। आई एम पहले ही बता चुका हूँ मैं कि चूज एरिया कैसे करेंगे, एरिया को चूज कैसे करेंगे, zigzag फॉर्म। व्हाट इज द zigzag फॉर्म, व्हाट इज zigzag फॉर्म, randomly मान लीजिए सपोज दैट दिस इज माय फील्ड, देयर परफॉर्म द सॉइल सैम्पलिंग कलेक्शन। ओके, तो मीन्स बिलो द ट्रीज अवॉइड द एरिया। सो फर्स्ट स्पॉट और दे हेयर, मान लीजिए यहाँ पे हम अपना पहला स्पॉट लेंगे, ठीक है, उसी तरह फिर दूसरा वहाँ पे लेंगे, तीसरा वहाँ पे। मीन्स हमको क्या अवॉइड करना है, पेड़ के नीचे से नहीं लेना है, इरिगेशन चैनल के आसपास से नहीं लेना है, और सबसे बड़ी चीज़ टेक सॉइल सैंपल फार अवे फ्रॉम द बंड्स। मीन्स आपका जो मेड़ होता है ना, जो आपका खेत का मेड़ होता है, वो खेत के मेड़ से कम 3 से 4 फीट या 1 से 1.5 मीटर दूरी पर ही लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, किसी को पता है? हम अपने बंड के नियर का सॉइल क्यों नहीं लेते, इसको अवॉइड क्यों करते हैं? एनीबडी? क्योंकि जब हम इरिगेशन करते हैं तो हमारे जितने भी फर्टिलाइज़र हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के साथ वहाँ से हट जाते हैं, तो रिमूव हो जाते हैं। समझ में आया? तो वहाँ पे जब हम अगर सैंपल लेंगे तो वहाँ पे हमको एक जो एस्टिमेट है किसका, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का, वो बिल्कुल एक्चुअल नहीं मिल पाता है। एंड ये एक बात बताइए, हम लोग सॉइल टेस्टिंग करते हैं। सॉइल टेस्टिंग करने के लिए सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, कि सॉइल टेस्टिंग जरूरी क्यों होता है जी? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। A soil test lets the farmer understand to what is the amount of the nutrient are already present in soil and what is extra is needed. मीन्स क्या है कि किसान जो आजकल के हमारे इंडियन सॉइल हैं, इंडियन सॉइल के जो हमारे इंडियन सॉइल पे खेती करने वाले किसान हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे मिट्टी में एक्चुअल न्यूट्रिएंट की ज़रूरत कितनी है, या हमारे मिट्टी में न्यूट्रिएंट कितना ज़्यादा अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो उस चीज़ का पता ना लगाकर हम लोग क्या करते हैं, जनरली आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी खेती करते हैं, हमने धान वीट कोई भी क्रॉप बो दिया, ठीक है, हमें पता नहीं कि हमारे मिट्टी को क्या रिक्वायरमेंट है, हमने क्या किया, यूरिया का कट्टा लाया और हमने उसको क्या किया, अप्लाई किया। हम जानते हैं तो इंडियन सॉइल के अंदर डिफिशिएंट जो होती है न्यूट्रिएंट, मोस्ट ऑफ द केस में जिंक और बोरान की क्या पाई जाती है, कमी। हमारे भारत की मृदाओं में, भारत की मिट्टियों में जिंक और बोरान की कमी पाई जाती है ज़्यादातर, अधिकतर केस में। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो आपका हमेशा क्या होगा, सफिशिएंट पाया जाएगा। कहीं कहीं नहीं पाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में नाइट्रोजन क्या होता है, सफिशिएंट पाया जाता है। तो सबसे पहला जो बात आती है वो ये निकल के आती है कि हमारा जो सॉइल सैम्पलिंग टेस्ट, सॉइल टेस्टिंग के लिए जो सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अपने खेती को करने से पहले, यानी अपने फसल को बोने के बाद, बोने से पहले या फसल बोने से पहले 2 ही टाइम पर सॉइल सैंपलिंग करते हैं। या तो हमने क्रॉप अपना बोने वाले हैं या बोकर काट चुके हैं, इससे हमको क्या मिलेगा, हमारा जितना भी एरिया जितना भी है वो